अपनी वीडियो शुरू करता हूँ उस ईश्वर के नाम से जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो बड़ा ही दयालु और कृपावान है। तो आज हम एमपीडी के बारे में बताएंगे। एमपीडी यानी कि मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है ताकि पशु चिकित्सक जो हैं एमपीडी करे तो मीडियल पटेलर लिगामेंट है उसको लोकेट करने में आसानी रहे। ये जो है हमने एक डेड कारकस के ऊपर किया है और आपको अगर सीखना है तो आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने बताया है, डेड कारकस पे सीख सकते हैं। वैसे इसको जो है लाइव एनिमल पे सीखना है अगर आपको, तो आप अपने किसी भी सीनियर, जूनियर या बेचमेट के साथ जो एमपीडी में एक्सपर्ट हो उसके साथ मिलकर के एमपीडी सीख सकते हैं। दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो मैंने शुरुआत में जो बातें बताई हैं वो तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, लेकिन जो फील्ड में जो परिस्थितियां मिलती हैं, क्या क्या कंडीशंस होती है, किस वजह से हमें करना चाहिए, किस वजह से नहीं करना चाहिए, इस तरीके की बातें जो है हमने लास्ट में बताई है। इसमें हमने आपको बताया है कि मतलब एमपीडी जो है कब करते हैं, एनिमल को कैसे इसमें कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि इसमें बांधने का तरीका भी अलग होता है। एमपीडी में कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है और ऑपरेशन की साइट कौन सी होती है और एमपीडी करने के कौन कौन से मेथड है। लेकिन आपसे निवेदन ये है कि जो इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताई है, अतः आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो मैं हूँ डॉक्टर आरिफ अंसार, मैं एक पशु चिकित्सक हूँ। आज ये मैंने एक वीडियो बनाया है मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी के ऊपर जूनियर पशु चिकित्सकों को जानकारी देने के लिए, ताकि उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो। तो मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी कब की जाती है, यानी कि क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या ज़रूरत पड़ जाती है जब हमें करना पड़ता है। तो क्या होता है, गाय भैंसें जो जब गर्भावस्था की स्थिति में होती हैं तब अगर वो ऊबड़ खाबड़ वाली जगह जहाँ पर चढ़ाई हो, ढलान हो, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ाई करने वाली गाय भैंसें जब चरने जाती है तो उनके पिछले पैरों पर ज़्यादा वज़न पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पिछले पैर की घुटने की हड्डी ऊपर की तरफ जाम हो जाती है। घुटने की हड्डी कहाँ होती है, ये स्टिफल जॉइंट के यहाँ पर होती है, इसे पटेला कहते हैं। जिसकी वजह से पशु क्या होता है, पिछले पैर को घसीट कर चलता है और ये कंडीशन ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होती है। इसमें फिर क्या होता है कि जो मीडियल पटेलर लिगामेंट है वो खिंच जाता है, वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पटेला जो है घुटने की जो हड्डी है वो फिक्स हो जाती है और पशु जो है पैर घसीट के चलता है। ये स्थिति एक अथवा दोनों पैरों में हो सकती है। ये तो हुआ कि इसमें क्या होता है। अब हम बताएंगे सर्जिकल एनाटोमी। इसमें जो 3 पटेला लिगामेंट होते हैं जो कि घुटने की हड्डी से निकलते हैं। एक तो होता है लेटरल यानी कि साइड वाला, एक होता है मिडिल यानी कि बीच वाला, और तीसरा होता है मीडियल यानी कि अंदर की सतह वाला। ये तीनों जो है पटेला यानी कि घुटने की हड्डी से निकलकर टीबिया हड्डी के ऊपरी एंड पर जुड़े हुए होते हैं। ये तीनों लिगामेंट फेशिया के कवर में ढके हुए होते हैं, जो कि अंदर की साइड में ग्रेसिलस एवं सार्टोरियस मांसपेशी को जोड़ते हैं एवं फेशियल आटा को बाहर की तरफ जोड़ते हैं। इन तीनों लिगामेंट को हम उंगली से छूकर महसूस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एवं एनेस्थीसिया को, यानी कि जब हम एमपीडी करेंगे यानी कि मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी करेंगे तो एनिमल को हमें किस तरीके से कंट्रोल करना है। इसमें सबसे पहले गाय या भैंस जिसकी हमें एमपीडी करनी है उसे हम लेटरल रिकम्बेंसी में यानी कि आड़ा पटकेंगे, और उस साइड जिस साइड में हमें एमपीडी करनी है उस साइड में हम आड़ा पटकेंगे, ताकि प्रभावित पेड़ नीचे की तरफ रहे तथा अप्रभावित यानी कि सामान्य पेड़ जिसमें हमें एमपीडी नहीं करनी है वो ऊपर की ओर रहे। ऊपर वाले अप्रभावित पेड़ को हम आगे की ओर खींचकर आगे के दोनों पैरों से हमें बांध देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये एक भैंस है जिसके हमें पोस्टमार्टम करना था, तो उससे पहले हमने
जो है एमपीडी का करने का जो ओपन मेथड है उसको हमने बताने की कोशिश की है। तो ये देखिए, जिस पैर में हमें एमपीडी करनी होती है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि ये एक डेड कारकस है तो इसमें ज़्यादा ये एनिमल है तो डेड हो चुका है, तो हिल डुल नहीं रहा है। बाद में हमने इसका पोस्टमार्टम किया तो इसमें हमने ओपन मेथड से आपको बताने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं इसमें जिस पैर में हमें एमपीडी करनी होती है वो नीचे की साइड में होना चाहिए। आगे हम क्या करेंगे, प्रभावित पैर जिसमें हमें एमपीडी करनी है जो कि नीचे की तरफ है, उसे पीछे की तरफ खींचकर हमें उसे रस्सी से बांधना है और इस रस्सी के अंतिम सिरे पर एक लकड़ी को बांध देना है, ताकि 4 से 5 पशुपालक इस लकड़ी को पकड़कर पैर को पीछे की तरफ खींचे रहे, जिससे कि स्टीफल जॉइंट हमें एक्सपोज हो जाए और मीडियल लिगामेंट में जो है खिंचाव उत्पन्न हो जाए, वो टाइट हो जाए, जिससे हमें पाल्पेशन करने में, इसे पाल्पेट करने में आसानी रहे। अब हम आपको बताएंगे कि लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, कि इसमें कौन सा एनेस्थीसिया देना है। इसमें हमें लोकल एनेस्थीसिया देंगे, जहाँ पे हमें ऑपरेशन की जो साइट है वहाँ पर हमें 5 ml जो है जाइलोकेन वो है जो लोकली लगा देना है। तो वो जो है पशु वहाँ पर से एनेस्थेसाइज हो जाएगा, यानी कि जब हम पशु के इंसिजन देंगे, कट लगाएंगे, लिगामेंट को काटेंगे तो एनिमल के दर्द नहीं होगा। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये पीछे के पैर को क्या है हम बंधवा करके रस्सी से इसलिए पकड़वाते हैं क्योंकि जब हम लिगामेंट को काटते हैं तो एनिमल पैर को झटक सकता है, एकदम से झटक देता है, तो हमारी जो ब्लेड है वो एनिमल के कहीं और भी लग सकती है। इसकी वजह से हमें पिछले पैर को जो है अच्छे से 4-5 आदमियों से रस्सी से बांध के 4-5 आदमी उसको पकड़ के खींच कर रखेंगे। अब हम साइट ऑफ ऑपरेशन यानी कि हमें कहाँ पर ऑपरेशन करना होता है उसके बारे में हम आपको बता देंगे। इसमें क्या करना होता है, हमें स्टीफल जॉइंट के अंदर की सतह पर, जहाँ पर मीडियल पटेलर लिगामेंट जो है टिबिया बोन की एंटीरियर ट्यूबरेसिटी की अंदर वाली जगह पर अटैच होता है, यानी कि जुड़ता है, वहाँ पर हमें जो है वो हमारी इंसिजन साइट होती है, यानी कि वहाँ पर से हमें लिगामेंट को काटना होता है। अब सर्जिकल टेक्निक्स क्या हैं, इस एमपीडी को करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड होता है ओपन मेथड और दूसरा मेथड होता है क्लोज्ड मेथड। ओपन मेथड में हम साइट को ओपन कर लेते हैं और क्लोज मेथड में डायरेक्ट हम बीपी ब्लेड को चला करके और लिगामेंट को डायरेक्ट ही पाल्पेट करके काट देते हैं। तो अब हम बात करते हैं ओपन मेथड की। मीडियल पटेलर लिगामेंट की जो पोस्टीरियर सतह पर हमें एक 3 सेंटीमीटर लंबा स्किन इंसिजन बनाएंगे। उसके बाद एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट लाइक जैसे कि बीपी हैंडल, ये हम क्या करेंगे, मीडियल पटेलर लिगामेंट के नीचे डाल देंगे एवं बीपी हैंडल के ऊपर आए हुए मीडियल पटेलर लिगामेंट को हम बीपी ब्लेड के माध्यम से काट देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्किन इंसिजन को हम 3 से 4 सिंपल इंटरप्टेड या मेट्रस सूचर लगा करके बंद कर देंगे। इसके बाद आता है, ये तो हुआ ओपन मेथड। ओपन मेथड में हम आपको एक इमेज से भी हम आपको बता सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे क्लोज मेथड। क्लोज मेथड में क्या होता है, सबसे पहले मीडियल पटेलर लिगामेंट को लोकेट करते हैं हम। लोकेट करने के बाद मीडियल पटेलर लिगामेंट को एंटीरियर बॉर्डर पर जो हम एक नुकीला टीनोटोम या फिर बारीक चोंच वाला तेज धारदार स्केल्पल जो है स्किन एवं फेशिया से होते हुए अंदर घुसा देंगे। उसके बाद जो है बीपी ब्लेड या स्केल्पल के माध्यम से हम मीडियल पटेलर लिगामेंट को काट देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, मीडियल पटेलर लिगामेंट को काटने के बाद स्केल्पल को निकाल लेंगे तथा कुछ बूंदे ल्यूगोल आयोडीन की डाल देंगे जहाँ पर कि हमने ऑपरेशन किया है। और हम बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर में हमें क्या क्या करना होता है। अगर
हमने कोई सा भी मेथड यूज़ किया हो, ओपन मेथड यूज़ किया हो चाहे क्लोज मेथड यूज़ किया है, हमें 8 से 10 दिन तक जो है हमें पशु को कठिन कार्य यानी कि हार्ड वर्क के लिए उपयोग नहीं लेना है। और जो दूसरी पोस्ट ऑपरेटिव केयर हमें वो करनी है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमने ओपन मेथड का उपयोग करते हैं तो जो सूचर हमने लगाए थे उन्हें हम ऑपरेशन के 7 से 8 दिन बाद या फिर घाव के बढ़ जाने के बाद काट देंगे। इसी के साथ साथ हम एक इम्पोर्टेंट बात अपने जूनियर पशु चिकित्सकों को बताना चाहेंगे कि ये जो मैंने तरीके बताए हैं दोनों ओपन मेथड और क्लोज मेथड, इसको आपको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए पहले आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। इसके लिए आप जो पहले से आपके सीनियर एमपीडी करते हुए आ रहे हैं ओपन मेथड से या क्लोज मेथड से, पहले आपको उनके साथ जो है हाथ पकड़ के और आपको टेंडन को काटना सीखना है। टेंडन को काटने में बड़ी मुश्किल आती है, बहुत टाइट होता है ये। तो ये सब चीज़ें आप जब तक अपने सीनियर के साथ नहीं कर लेते हैं, आपको ये मेथड डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना है जैसे कि मैंने कर रखा है, क्योंकि ये तो एक डेड कारकस है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको पहले सबसे स्किल्ड होना पड़ता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरीके के केस चूँकि ज़्यादातर हम मैदानी एरियो में ही रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले पशुओं में तो ये इस तरीके के केस अक्सर मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ मैदानी क्षेत्र ज़्यादातर हैं वहाँ पर ये से जो केस हैं वो चूँकि गाय भैंसें जब नदी नालों में या नहर वगैरह में चरने जाती है, जिसकी वजह से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो पाती है। तो हमें 1 महीने में एक केस भी ऐसा नहीं मिल पाता है एमपीडी का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें अपने जो है मेमोरीज़ को बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि ये इस तरीके का काम हम रेगुलर नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो हमें ये केस 2 महीने 3 महीने में भी एक बार मिलता है। आप देख सकते हैं इस टेंडन को काटना कितना मुश्किल होता है, ये टेंडन बहुत टाइट होता है। आप देख सकते हैं ये टेंडन जो है 1 2 3 बार में जो है हम काट पाए हैं ओपन मेथड में, आप देख सकते हैं। तो इसको क्लोज मेथड में एक बार में काटना बड़ा मुश्किल होता है, ये कट नहीं पाता है। अतः मैं अपने जूनियर पशु चिकित्सकों को यही बताना चाहूँगा कि जब तक आप अपने सीनियर के साथ हाथ उनका पकड़ करके इस टेंडन को काटना ना सीख लें, तब तक इस मेथड का उपयोग नहीं करें। इसी के साथ साथ मैं एक इम्पोर्टेंट और बात ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर इसमें लिगामेंट जो है वो गलत अगर हमसे कट जाता है तो जो है पशु फिर खड़ा नहीं हो पाएगा, वो बैठा ही रहेगा। उसकी वजह से उसकी स्किन ख़राब होने लगती है और अंत में पशु जो है मर जाता है। तो इसको हमें बड़ी सावधानी से करना होता है, और इसको करने से पहले हमें पशुपालक से जो है रिस्क नोट भी लिखवा लेना है कि भाई ये एक रिस्की ऑपरेशन है, इसमें अगर पशु खड़ा नहीं हो पाता है या किसी वजह से पशु की एकदम से अगर पशु अपने पैर को हिला देता है तो गलत टेंडन या कोई मसल वगैरह कट जाने की वजह से अगर पशु खड़ा नहीं हो पाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। एक वैसे एक रिस्क नोट का कंप्लीट फॉर्मेट आता है, तो वो भी हमें पशुपालक से भरवा लेना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं अपने जूनियर पशु चिकित्सकों को बताना चाहूँगा वो ये है कि जब भी हम कोई भी सर्जिकल ऑपरेशन करें तो हमें ग्लव्स को जो है ज़रूर पहन करके रखना है, क्योंकि कभी कभी ब्लीडिंग हो जाती है तो आप जो है ब्लड के कांटेक्ट में आ सकते हैं और पशु को कोई किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि उसके हो सकता है वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड में एनिमल के डिजीज़ होती है लेकिन इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो कोई लक्षण शो नहीं कर रहा होता है। इसलिए जो भी जूनियर पशु चिकित्सक सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं उनको जो है अपने जो है टेटनस का टीका लगवा लेना चाहिए पहले से, और इसी के साथ रेबीज़ का टीका भी हमें खुद पहले से लगवा के रखना चाहिए। और
ये मीडियल पटेलर डेस्मोटोमी यानी कि एमपीडी जो है ये इस तरीके का एक ऑपरेशन है कि अगर ये आपने सही कर दिए और आपने एक दो एनिमल बहुत अच्छे कर दिए तो ये आपके जो है नाम को जो है आप बहुत फेमस हो जाएंगे गांव में, क्योंकि ये ऑपरेशन हर कोई नहीं कर सकता है। इवन जो पीजी होल्डर होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, अगर उन्होंने इसको सीखने की कोशिश नहीं की है तो वो भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने इसको बिना सीखे करने की कोशिश की है और अगर एनिमल आपसे एक दो एनिमल ख़राब हो गए हैं तो ये मान लीजिए कि आपका है जो है फील्ड भी पूरा ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से आप पूरे बदनाम भी हो सकते हैं कि डॉक्टर साहब आए थे और मेरी भैंस को ख़राब करके चले गए हैं। क्योंकि चूँकि आप कितना भी रिस्क नोट लिखवा लीजिए, रिस्क नोट से सिर्फ आपकी कोर्ट में सेफ्टी है, बाकी तो उसकी ज़ुबान को, पशुपालक की ज़ुबान को कोई पकड़ नहीं सकता है। वो तो आपको सब एरिया में बदनाम कर देगा कि डॉक्टर साहब आए थे और मेरी भैंस को जो है पैर ख़राब कर गए हैं और मेरी भैंस अब खड़ी नहीं हो पा रही है, अब वो मरने की स्थिति में है। तो ये इस तरीके का ऑपरेशन है, एक बहुत ही स्किल्ड ऑपरेशन है। हमें अपने सीनियरों के साथ आज मुझे लगभग 5-6 साल हो गए हैं इसको सीखते सीखते, तब जाकर मैं जो है इस ऑपरेशन को करने लगा हूँ। ये कई बातें थी जो मैं अपने जूनियर पशु चिकित्सकों के साथ शेयर करना चाहता था। धन्यवाद।